नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर आई हूँ। और इससे पहले के वीडियो में मैंने मेघदूतम से जो भी उनका सामान्य परिचय था वो आपको बताया था। आगे देखिए। अभी आज मैं आपके लिए पूर्व मेघ की सूक्तियाँ लेकर आई हूँ और जो आगे का वीडियो होगा उसमें उत्तर मेघ की सूक्तियाँ लेकर आऊँगी। तो चलिए पहले देखते हैं इसकी पहली सूक्ति क्या है। मेघालोके भवति सुखिनो अप्य अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरस्थ संस्थे। कवि इसमें कह रहे हैं कि बादलों के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का भी मन डोल जाता है, फिर गले लगने के इच्छुक व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या। यानी कि जब बादल आसमान में बादल छा जाते हैं तो जो कामी व्यक्ति होते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, उनका मन भी डोल जाता है। तो फिर जो दूर रहते हैं और जो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं उनका तो कहना ही क्या। कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। क्योंकि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं। जो काम पीड़ित यानी जो प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति होते हैं, काम से व्याकुल व्यक्ति होते हैं, वो चेतन और अचेतन में फ़र्क करना, उसमें अंतर करना भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कोमल स्वभाव से हो जाते हैं। आगे देखें। यांचा मोघा वरम धिगुणे नाधमे लब्ध कामा। गुणी व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच से मन चाहा फल मिल जाना भी अच्छा नहीं है। यानी कि जो अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना भी आपकी फलीभूत ना हो, जो आपने मांगा है आपको नहीं भी मिले तब भी अच्छा है, और जो नीच व्यक्ति से आपकी कामना पूरी होने पर ही वो अच्छा नहीं है। आगे देखें। कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वय्युपेक्षित जायां न स्यादन्योऽपि हमेव जनो यः पराधीन वृत्तिः। तुम्हारे छा जाने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है जो मेरी तरह पराधीन जीवन वाला ना हो। कहने का तात्पर्य है कि जब तुम आसमान में छा जाते हो और इस तरह का वातावरण हो जाता है तो जो विरह से जो व्याकुल व्यक्ति है वो अपनी पत्नी की उपेक्षा कैसे कर सकता है यदि वो पराधीन विवश ना हो मेरी तरह। तो यानी कि जो गृहस्थ व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के पास है वो अपनी पत्नी की ऐसे में उपेक्षा नहीं कर सकता है। आगे देखें। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो हि अंगनानाम सद्या पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। अभी कहते हैं कि आशा का बंधन फूल के समान शीघ्र कुम्हलाने वाले स्त्रियों के प्रेमी हृदय को वियोग से प्रायः बांधे रहता है। यानी कि जो आशा या उम्मीद का जो बंधन होता है जो प्रेम से ओतप्रोत पुष्प के समान कोमल होता है, तथा वियोग से जो वियोग में जो स्त्रियां इतनी कोमल होती हैं कि वियोग से शीघ्र ही टूट जाती हैं, लेकिन जो उम्मीद का जो बंधन होता है, जो आशा का जो बंधन होता है, एक उम्मीद जो होती है जो उनके हृदय को प्रायः रोके रखती है। आगे देखें। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनरयस्थ थोच्चे। अर्थ होगा
छोटा व्यक्ति भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके द्वारा पहले किए हुए उपकार सोचकर उसका सत्कार करने में मुंह नहीं मोड़ता, फिर जो उतना महान है उसकी बात ही क्या। नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के कारण मित्र से विमुख नहीं होता है। जो कितना भी नीच गिरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके मित्र ने कोई उपकार किया है तो उसको मानता है। फिर जो महान व्यक्ति है वो है कैसे विमुख हो सकता है इससे। सद्भावाद्र फलति चिरेणोपकारो महत्, यानी कि महापुरुषों के प्रति सद्भावना से किया गया उपकार शीघ्र ही फल लाता है, शीघ्र ही फलदायी होता है। रिक्ता सर्वो भवति लघु पूर्णतः गौरवाय, क्योंकि रीते सब हल्के होते हैं और भरा पूरा होना गौरव यानी वृद्धि के लिए होता है। यानी कि सभी जो रिक्त पदार्थ होते हैं वो हल्के होते हैं, जो खाली होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य गुणहीन होते हैं वो हल्के होते हैं, जहाँ पूर्णता गौरव के लिए होती है, यानी वो गुणवान होते हैं। आगे देखें। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रार्थना वाक्य होता है। यानी स्त्रियों का प्रिय के प्रति जो विलास प्रारंभिक प्रार्थना वाक्य होता है। मंदायन्ते न खलु सुहृदयाम अभ्युपेता, मित्रों का काम करने का बीड़ा उठाने वाले व्यक्ति ढीले नहीं पड़ते हैं। यानी कि जिसने भी अपने मित्र का काम करने का बीड़ा उठाया है, सोचा है कि अपने मित्र का काम करना है, वो व्यक्ति ढीले नहीं होते हैं। यानी वो मेघ से बोल रहा है कि आप थोड़ा सा विश्राम करना, फिर आगे बढ़ जाना। आगे देखिए। ज्ञात स्वादो विव्रत जघनाम को विहातुम समर्था, स्वाद को जानने वाला ऐसा कौन होगा जो नग्न जग्न स्थल वाली रमणी को छोड़ने में समर्थ होगा। यानी जिसने पहले ही रस का अनुभव कर लिया हो ऐसा पुरुष जंगा प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ नहीं होगा। आगे देखें। आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो युत्तमानाम, भले लोगों की संपत्तियां आपदग्रस्त जनों के दुखों को शांत करने के फल वाली होती है। यानी कि जो श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां होती हैं वो आर्त जनों के यानी दुखी जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती हैं। देखें। पूर्व में की आखिरी सूक्ति है। केवान स्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नः, व्यर्थ के कार्यों में लगने वाले कौन व्यक्ति अपमानास्पद नहीं होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में लगा होता है तो हर कोई उसका अपमान करता है, वो अपमान के योग्य ही होता है। तो इस तरह मैंने पूर्व में की सूक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।